तो गाइज आइए जानते हैं मेरे साथ कि इस जिम कॉर्बेट पार्क की स्थापना कैसे हुई। साल 1936 में इस जिम कॉर्बेट पार्क की स्थापना हुई। अभी मैं खड़ा हूँ जेम्स कॉर्बेट की प्रतिमा के सामने। ये देखेगा, ये है जेम्स कॉर्बेट और इनको जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है। मुझे कुछ इस तरह से कुआं दिखा है जो कि अब फिलहाल बंद है, और ये कुआं मेरे ख्याल से जेम्स एडवर्ड का हुआ करता होगा या फिर। आइएगा अब चलते हैं जिम कॉर्बेट के घर पर, जो कि जिम कॉर्बेट का घर ये रहा कुछ इस तरह। मैं इस वक्त एक थिएटर में हूँ जहाँ पर मुझे मिले हैं सर, और सर ने मुझे देखते ही, देखिए पहाड़ों के अंदर बारिश पड़ती है ना, बहुत खतरनाक तरीके से बिल्टी जमाल दी है, बादल गरजते हैं, ऐसे ही भाई ने यहाँ पे ये वाला मोड ऑप्शन कर दिया है। ये देखिएगा भाई, ये बाघ है 1970 में मर गई थी। ये बाघ हाथी के साथ लड़ाई में मरी गई थी। बराबर में आप ये देख सकते हैं छोटे छोटे बाघ, ये जो बच्चे होते हैं बिल्कुल एकदम, जो ये डायनासोर है जो कि हमारी दुनिया से पहले रहा करते थे, अब खत्म हो चुके हैं। और रियल में जो शेर होता होगा वो कितना बड़ा होता होगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। मैं आज करने जा रहा हूँ रामनगर के एक ऐसे म्यूजियम को जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बना हुआ है, और वो जिम कॉर्बेट के ऊपर ही बना हुआ है। तो चलिए गाइस चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। और इसकी कहानी काफी बड़ी है, तो वहीं पर जाकर सही से एक्सप्लोर भी करेंगे इसकी कहानी को, और जानेंगे कि जिम कॉर्बेट म्यूजियम कैसे बना। तो फाइनली गाइज मैं पहुंच चुका हूं रामनगर, और रामनगर के इस वक्त मैं हूं रानीखेत रोड पे। और आपको म्यूजियम जाने के लिए आपको रानीखेत वाला रोड लेना होगा। ये रहा रानीखेत वाला रोड, देख सकते हैं सामने समी बैठा है। और मैं आपको बता दूं गाइज, म्यूजियम जो है वो धनगढ़ी में है। तो चलिए गाइज चलते हैं, म्यूजियम को एक्सप्लोर करते हैं अच्छे तरीके से। फाइनली गाइज रामनगर से 15 किलोमीटर का सफर करने के बाद मैं पहुंच चुका हूँ धनगढ़ी, और धनगढ़ी गेट पर ही आपको कुछ इस तरह से ये साइन बोर्ड दिखेगा, ये दिखेगा, और आपको म्यूजियम ये जो है म्यूजियम ये दिखेगा, ये रहा म्यूजियम। तो इस म्यूजियम के बनने की कहानी का राज मैं आपको बता देता हूँ क्या है। तो चलिए जानते हैं और बने रहिएगा मेरे साथ। तो गाइज आइए जानते हैं मेरे साथ कि इस जिम कॉर्बेट पार्क की स्थापना कैसे हुई। साल 1936 में इस जिम कॉर्बेट पार्क की स्थापना हुई। भारत का पहला टाइगर रिजर्व है ये उत्तराखंड के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि जिम कॉर्बेट पार्क किसके ऊपर रखा गया। ब्रिटिश जेम्स कॉर्बेट एक पेशेवर शिकारी थे जो कि भारत में आए, और भारत में आकर उन्होंने भारत के अंदर शरण ले ली, और यहाँ पर उनको भारत का नेचर इतना पसंद आया कि वो भारत के अंदर ही रहने लगे। उत्तराखंड आए, उत्तराखंड में आके उन्होंने खूंखार शिकारियों का शिकार किया, और जब शिकार उन्होंने किया तो लोग उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होने लगे। वो काफी ज्यादा ज्ञानी थे, महाज्ञानी थे, और उनको काफी चीजें आती थी, जैसे कि वो शिकारी भी थे, वो लेखक भी थे, वो बढ़ई भी थे, यानी कि काफी चीज उन्होंने अपने जीवन में की है। तो गाइज जब उनका डेथ हुई तो उनके नाम पर उत्तराखंड के अंदर 2 संग्रहालय बनाए, 2 म्यूजियम बनाए, जो कि एक तो म्यूजियम यही है धनगढ़ी के अंदर, और एक म्यूजियम जो है वो रामनगर के आसपास में है। तो हम जो आए हैं धनगढ़ी वाले म्यूजियम में है, ये रहा धनगढ़ी वाला म्यूजियम। तो गाइज चलिए चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या रखा है उनका सामान। तो गाइज इस वक्त मैं हूँ म्यूजियम के ठीक मेन गेट के सामने, ये रहा मेन गेट। और आपको मैं बता दूं कि जो मेन गेट का रास्ता है वो ये रहा, और देखिएगा वो सामने लिख रहा है 1936, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1936 में इस जिम कॉर्बेट पार्क की स्थापना हुई थी। तो चलिए गाइज चलते हैं और अंदर टिकट लेते हैं। गाइज जिम कॉर्बेट म्यूजियम के बाहर एक कुछ इस तरह से साइन बोर्ड लगा हुआ है, इसके जिम कॉर्बेट के बारे में बताया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि 1936 में इस जिम कॉर्बेट पार्क की स्थापना हुई थी, और वो उनका नाम जो था जेम्स कॉर्बेट था। और देखिएगा गाइज ये आप पढ़ सकते हैं पूरी कहानी इनकी। तो अभी हम चलते हैं अंदर और लेते हैं टिकट। बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है ये जिम कॉर्बेट का नज़ारा, और ये मेन गेट है, और इसको धनगढ़ी गेट भी कहा जाता है। अंदर को आप जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा सफारी करने को मिलेगा, मज़ा आ जाएगा। ये देखिएगा गाइस, अभी मैं खड़ा हूँ जेम्स कॉर्बेट की प्रतिमा के सामने। ये देखेगा, ये है जेम्स कॉर्बेट, और इनको जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है। इनका जो जन्म हुआ था वो 1875 में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1955 में हो गई थी। देखिएगा जिम, और लिख रहा है एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट, ये देखिएगा। और बाहर टॉयलेट भी है, सामने देख सकते हैं आप। और यहाँ पे बजरियों से बना हुआ है, और बीच में सड़क है कोल तार की। ये देखिएगा गाइज, ये यहाँ पे टिकट ले रहा है मेरा भाई इस वक्त, और टिकट मेरे ख्याल से 100 रुपए का है। तो चलिए जानते हैं 100 रुपए का है कितने का है। तो गाइज अगर हम जिम कॉर्बेट के अंदर फैसिलिटीज की बात की जाए तो यहाँ पर एक देखिएगा कॉर्बेट क्रंची के नाम से कैंटीन भी है। ये देखिएगा, यहाँ पर आप अपना चाउमीन खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम चल रहे हैं कॉर्बेट के अंदर। ये देखिएगा लोग आए हुए हैं और काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रहे हैं। ये देखिएगा भाई, ये विजिटर सेंटर लिखा हुआ है, समी सामने चल रहा है, और काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अंदर जाकर आपको सभी चीजें दिखाऊंगा जिम कॉर्बेट की, जो उनकी चीजें हुआ करती थी। तो चलिए गाइस चलते हैं। ये देखेगा भाई,
ये आप तार देख रहे हैं, ये तार इनमें तारों के अंदर करंट दौड़ता है ताकि कोई भी जानवर आ जाए तो वो बाहर ना आए, अंदर से करंट की वजह से अंदर ही अंदर रहे। तो ये रहा भाई, देखिएगा पहला तो टाइगर हमको दिख गया, ये रहा टाइगर जो कि छलांग मार रहा है। और आप देख सकते हैं आजू बाजू में पेड़ पौधे लगे हुए हैं और एक नाव भी रखी है। इस नाव के बारे में हम जानेंगे कि क्या नाव है वो और किसके ऊपर बनी हुई है और किसकी नाव है। मुझे कुछ इस तरह से कुआं दिखा है जो कि अब फिलहाल बंद है, और ये कुआं मेरे ख्याल से जेम्स एडवर्ड का हुआ करता होगा या फिर यहाँ पे रहने वाले कबीलों का हुआ करता होगा। इस कॉर्बेट में रखी हुई नाव के बारे में पता करते हैं कि कौन सी नाव है और किसकी नाव है। सो गाइज, ये जो नाव है वो एक हैमिल्टन जेट बोट है जो कि काफी प्रसिद्ध जाने मानी हस्ती की है। ये देखेगा, मैं इनके बारे में कुछ ज्यादा जानता तो नहीं हूँ, लेकिन ये काफी जानी मानी नाव है। और ये देखेगा गाइज, मैं आपको नाव दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह की नाव है। ये देखेगा, ओ भाई साहब, ये रही नाव, बहुत पुरानी नाव है, 1900 के दशक की नाव है ये भी। और ये नाव जो है ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार को गिफ्ट की हुई है। तो संग्रहालय जो है वो ये रहा, और चलते हैं बंदर। म्यूजियम के अंदर घुसते ही मुझे एक तेंदुआ की स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ये मादा तेंदुआ हुआ करती थी, जो इसकी मृत्यु हुई है 1986 में हुई है। बताया जाता है कि ये मादा जो है बहुत ज्यादा आदमखोर हुआ करती थी, और इस आदमखोर तेंदुए को जो मारा था जेम्स एडवर्ड ने मारा था। इसने काफी सारे लोगों को और जानवरों को मारा था। ये दिखेगा, कुछ इस तरह की ये तेंदुआ का स्ट्रक्चर है, स्टेच्यू है। और मैं आपको बता दूं कि इंफॉर्मेशन मैप ऑफ कॉर्बेट इंटरप्रिटेशन सेंटर, इसका जो मैप है संग्रहालय का, ये रहा कुछ इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखेगा। और अगर आप ऊपर से देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखता है हमारा ये संग्रहालय यानी कि म्यूजियम। अब चलते हैं इधर को, ये है म्यूजियम भाई। गाइस, आप ये देख सकते हैं टाइगर डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड, यानी कि टाइगर जो है पूरी दुनिया में कुछ इस तरह से हैं। ये जितने भी आप ग्रीन देख रहे हैं यहाँ पर टाइगर है, और बराबर में जो एलिफेंट डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं वो यहाँ पर ज़्यादातर अफ्रीका में है और चाइना में है। ये देखिएगा, ये भारत हो गया अपना, और ये चाइना हो गया, ये अफ्रीका का पूरा नक्शा हो गया। ये कुछ इस तरह से है। और देख सकते हैं एशियाई हाथी जो है, अफ्रीकन हाथी जो है, ये रहा गाइस। और नीचे जो है ये कब है, ये देखिएगा, ये टाइगर है। और ये बिज्जू है, कबर बिज्जू जिसको कहते हैं। बाकी आप ये देखेगा, ये जो है जेम्स एडवर्ड है, जो कि बाघ, ये खूंखार बाघ हुआ करते थे। कभी भी जो जेम्स एडवर्ड थे उन्होंने कभी भी मासूम जानवरों को नहीं मारा जो है उन्होंने सिर्फ उन्हीं जानवरों को मारा है जो कि खूंखार हुआ करते थे, जो कि लोगों को नुकसान पहुंचाया करते थे, लोगों को जान से मार दिया करते थे, उन्हीं को उन्होंने मारा है। ये देखिएगा, और कुछ इस तरह से ये जानवर बने हुए हैं। ये देखिएगा, ये देखिए, ये जेम्स एडवर्ड है, ये इनके साथी हैं। और ये जो टाइगर पड़ा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर हुआ करता था। ये देख सकते हैं आप। जब तक वे खुद इस बात से आश्वस्त नहीं हो जाते थे कि बाघ इंसान को संयोग से या गुस्से में नहीं बल्कि भोजन के लिए मार रहा है, तभी वो उनकी मदद के लिए सहमत होते थे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब शेर लोगों को मारा करता था और इंसान आकर उनसे कहा करते थे कि ये जानवर हमें परेशान कर रहा है, तो तभी जो जेम्स एडवर्ड थे उनकी मदद किया करते थे, अदरवाइज नहीं किया करते थे। कि लोग होते हैं कि भाई इसको मार दो, ये वैसी है, ये बहुत ज़्यादा ताकत थोड़ी, ऐसे नहीं मारते थे उनको। ये देख सकते हैं आप, ये धनगढ़ी गेट में मृत पाया गया चीतल का भ्रूण, लगभग 5 महीने का होगा ये। और ये किंग कोबरा है, ये देख सकते हैं आप। और बराबर में आप तेंदुए का जो भ्रूण होता है ना, लिंग होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो ये रहे, देखिएगा। और बराबर में आप ये देख सकते हैं छोटे छोटे तेंदुए यानी कि बाघ, ये जो बच्चे होते हैं बिल्कुल एकदम जो बेबी। और बराबर में एक और संग्रहालय है, तो चलते हैं। यहाँ पर ऐसी लग रही है, मैं अंदर आ चुका हूँ उस टाइम, और सामने मेरी भी वो लग रही है, लाइव चल रहा हूँ उस टाइम में। ये देखिएगा, ये डायनासोर है जो कि हमारी दुनिया से पहले रहा करते थे, अब ख़त्म हो चुके हैं। समी ये खड़ा है, और नीचे आप ये देख सकते हैं, ये पहाड़ियों वाले घास हुआ करती है, ये पहाड़ी वाली घास होती है, सब डिजिटल चल रहा है। ये देखिएगा भाई, कितनी बड़ा शेर है यार, ओफो, रियल लग रहा है भाई। ये इतना बड़ा शेर है कि भाई मेरे ना पूरा यहाँ तक आ रहा है, कंधे तक। वो रियल में जो शेर होता होगा वो कितना बड़ा होता होगा। वो ये देख सकते हैं भाई, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है, ये मादा बाघ है, इसकी मृत्यु जो हुई है 1982 में हुई है। और इसका इतिहास ये है कि ये मादा जो है साज गदी सोद में मरी हुई पाई गई थी। जांच से मालूम पड़ा कि उसकी मौत न्यूमोनिया के कारण हुई थी। ओफो, बहुत बड़ी बाघ है भाई ये।
इनमें आवाज़ भी लगा रखी है कि कौन सा जीव किस तरह से बोलता है। अब ये शेर देखते हैं, टाइगर, ये गीदड़ ऐसी आवाज़ देखते हैं कैसे बोलता है। ये हाथी है, ये बंदर है, इस तरह से बोलता है भाई, कॉमन लंगूर। अब ये बाकी ये देखिएगा स्ट्रक्चर, ये हिरन है, ये जंगली सूअर है, इनमें चींटियाँ पाई जाती है, ये हाथी है, और सामने देखिएगा लाइटें लगी हुई हैं ताकि अच्छे से आप देख सकते हैं इनको। ये छोटा हाथी है, इसका बच्चा, इस बड़ी हाथी का छोटा बच्चा। वो बड़ा शहर है, भालू वो रहा काला वाला, और वो चीतल वो रहा। ये देखिएगा ये तेंदुआ बैठा है ऊपर, ये मुझे ही देख रहा है। जंगल को महसूस करें, फील द फॉरेस्ट। एक अब वहाँ चल रहे हैं भाई, वो रहा जिम कॉर्बेट का पुराना घर, जहाँ पे जिम कॉर्बेट रहा करते थे, वो जिम कॉर्बेट का घर है। आइएगा अब चलते हैं जिम कॉर्बेट के घर पर, जो कि जिम कॉर्बेट का घर ये रहा कुछ इस तरह से। ये रहा पूरा जिम कॉर्बेट, पूरा दिखाइएगा सही करके, ये दिखाइए जिम कॉर्बेट का पूरा स्थान है। ये नदियाँ हैं, ये इधर देखिए पहाड़ हैं, ये पहाड़ हैं, मैं इनको दिखा सकता हूँ। ये देखिएगा भाई, यहाँ वो ये देखिएगा, ये जितने भी ये रेंज वाले टावर हैं, ये ऊपर से निगाह रखते हैं कि हाँ भाई क्या चल रहा है। और ये देखिए पहले ज़माने में इस तरह के घर हुआ करते थे। ये रहा, ये पेड़ है, ऐसी चल रही है। और ये देखिए ये औरत है जो कि पहले ज़माने में इस तरह से खाना बनाया करती थी। ये पहाड़ी है, इनको आप नहीं छू सकते, इनमें करंट दौड़ता है। मुझे दिखाइएगा यहाँ पर, ये देखिएगा ये पुराने ज़माने के घर हुआ करते थे। ये बिजरानी जोन है, गेराल है। ये देखिएगा ये गेड़ियारी है, गेड़िया, ये ढेला है, ये देखिएगा ये झिन्ना है, झिन्ना जोन। ये जितने भी दिखाए गए ये कालागढ़ डाम है। कालागढ़ का डाम मैंने अलग से बना रखा है, ज़रूर देखना। ये सेडर डाम है, ये पटेर पानी है। मैं इन सभी को एक्सप्लोर करने वाला हूँ भाई, सही से आओ घर को चल रहा है। मैं इस वक्त एक थिएटर में हूँ जहाँ पर मुझे मिले हैं सर, और सर ने मुझे देखते ही, जैसे कि पहाड़ों के अंदर बारिश पड़ती है ना, बहुत खतरनाक तरीके से बिजली जमालती है, बादल गरजते हैं, ऐसे ही भाई ने यहाँ पे मोड ऑप्शन कर दिया है। ये देखेगा भाई, ये जितने भी हैं ये बगुले हैं, और देखिए बारिश पड़ रही है इस वक्त, यानी कि उत्तराखंड में या फिर किसी बड़े बड़े पहाड़ों में इस तरह से बारिश पड़ती है, बादल जो हैं गरजते हैं। ये देखिए भाई, ये कुछ इस तरह से, ये पत्थर हैं, ये देख सकते हैं आप, ये रियल पत्थर हैं, ये रियल पत्थर है। और सामने देखिएगा वो बिज्जू बैठा है। क्या चीज़ बनाई है यार भाई साहब, मज़ा आ गया यार। ये शिकारी पक्षी होते हैं जो कि देखिएगा गिद्धेरा, चीलेरा, उल्लूएरा, और ये नई नई चीज़ें हैं जो कि ज़मीन पर रेंगने वाले लोगों को या जीवों को मार देती है। ये मनोहर पक्षी है जो कि आपको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और आप इनको देखकर खुश होते हैं। तो ये फॉरेस्टेड लाइट है, और इसमें बताया गया है कि जंगल में रात के वक्त क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं, वही सब इसमें दिखाया गया है भाई। शेरों की आवाज़, सांप की आवाज़, हिरन की आवाज़, सभी प्रकार की आवाज़ आ रही है। देखिएगा ओह माय गॉड, मैं आ चुका हूँ अब दूसरी जगह पर। ये देखिएगा ये बड़ा क्रोकोडाइल है, कॉर्बेट में पाए जाने वाले सांप, बहुत जहरीले सांप होते हैं। ये देखिए, देख के ही रूह कांप रही है। मान लो अगर मैं जंगल में फंस गया, या कोई नॉर्मल बंदा जंगल में फंस गया है, वो तो दहशत से मर जाएगा इन्हें देख देख के। वो देखेगा जंगली मुर्गे, ये वो है नोल, ये बड़ी बिल्ली है, ये भेड़िया है। काफ़ी अच्छा म्यूजियम है जो कि जिम कॉर्बेट पार्क ने इन सभी चीज़ों को फील किया है उस ज़माने में, और उनकी वजह से आज हमें ही फील करने को मिल रहा है। ये सब बहुत अच्छी चीज़ है यार। घास के मैदान, ग्रासलैंड, इस ग्रासलैंड का ही मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। ये हिरन है, ये बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, ये हिरन है बारहसिंगा, ये हाथी है, हाथी का छोटा बच्चा,
हाथी का बच्चा लिख रहा है बिच्छू भोजी। ये हाथी का बच्चा भगदड़ में मारा गया था। और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसके बारे में ये लिखा हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा। ये बाघ हाथी के साथ लड़ाई में मर गया था। ये लड़ाई पूरी रात चली थी। सुबह में ये बाघ हाथी द्वारा कुचलने के कारण मर गया था। काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, ये देखेगा भाई। ये मिला था इसका पूरा वो देखो, ये भी देखो कि इसका कैसा होता है अंदर का पार्ट। देखो ये ये शेर है और शेर के अंदर का देखिएगा पार्ट किस तरह से होता है। ये बोन से शेर के इसकी लाश मिली थी। बाघ का कंकाल तंत्र वर्ष 1981 में धनगढ़ी बफर बीट में पाया गया। ओ भाई, पीपल पड़ाव 1986 में इस टाइगर रिजर्व के बाहर ये बाघ की कुदरती मौत हो गई थी। कितना बड़ा बाघ है भाई। तो फाइनली गाइज मैंने जिम कॉर्बेट म्यूजियम पार्क का व्लॉग बनाया और अच्छे से एक्सप्लेन भी किया इसको। काफी ज्यादा मजा आया, काफी अच्छी जगह है। 100 रुपए में कोई बुरी बात नहीं है, बहुत ही आपको कुछ जानने को मिलेगा यहाँ पर। और बाकी आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना तो ना भूलें। और लाल वाले बटन पे अब इस म्यूजियम को या बागिन को फेंक के मारे सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, धन्यवाद।